अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। जैसा कि आप तमामी लोगों को मालूम है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 में चुनाव होने हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनाव होने हैं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। बट समस्या इस बात की आती है कि अभी MIM ने काम को शुरू तो किया है, लेकिन जो हमारा भारतीय जनता मोर्चा के अंदर हमारा गठबंधन चल रहा है और ओम प्रकाश राजभर जी जो संभाल रहे हैं, तो ऐसा लगता है जो सियासत हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो ओम प्रकाश राजभर जी जो सियासत कर रहे हैं वो राजनीति नहीं कर रहे, कूटनीति कर रहे हैं। मिस यूज़ तो नहीं किया जा रहा है MIM को, या अजीज़ुल अवैसी के साथ हाथ मिला लिए, गठबंधन कर लिए पॉपुलर होने के लिए, ताकि मैं पॉपुलर हो जाऊँ, लोगों की नज़र में आ जाऊँ। उनके जो रवैयात है, बात करने का अंदाज़ है, आपने देखा होगा उनके जो वीडियोज़ हैं, उनके जो इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी से उनका मिलना जुलना बरकरार है। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ऐसा ही लगता है कि वो MIM के साथ काम करना शुरू करेंगे, MIM के साथ अलायंस में रहेंगे, MIM के समर्थन में रहेंगे, या MIM पार्टी की समर्थन करेंगे वो। और मैं तमाम जो हमारे सीनियर्स में आते हैं, जो हमारे प्रदेश लेवल के हैं, जनाब शौकत साहब और हमारे असद साहब और हमारे ज़िले के डॉक्टर शफीक साहब हैं, तो मैं तमामी लोगों से गुजारिश में मेरा है और मैं अपील उनसे करूँगा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप तहकीक कीजिए, क्योंकि हालात बड़े नाजुक चल रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमारा नुकसान होगा उनसे अलायंस करके, क्योंकि उनका जो मिलना जुलना है भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, उनके कार्यकर्ताओं से, उनके प्रदेश लेवल के जो नेता हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं जा के, तो वो राजनीति नहीं कर रहे हैं, कूटनीति कर रहे हैं। असद साहब हमारे जो करते हैं राजनीति करते हैं, जिसे बोलते हैं खुल्लम खुल्ला, जो कुछ करते खुल्लम खुल्ला करते हैं, लेकिन वो जा कर के मुलाकात करना उनसे, और यहाँ तक कि सुनाई दे रहा है कि उनकी मीटिंग JP नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं BJP के, उनके साथ उनकी मीटिंग फिक्स की गई है। तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं MIM के तमाम कार्यकर्ताओं से कहना चाहूँगा, आप लोग घबराएं नहीं, आगे तक ये बात जानी चाहिए। और मैं तमाम लीडर से जो हमारे ऊपर के हैं, मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा कि आप एक मरतबा परखें, आप अच्छे तरीके से उनसे मुलाकात करें। हम आपके पार्टी के एक सदस्य की हैसियत से हैं, बट हमको तकलीफ़ होती है कि हमने जिस पार्टी को ज्वाइन किया, उस पार्टी को कोई ब्लैकमेल कर रहा हो या यूज़ कर रहा हो, ये हम गवारा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी पार्टी बहुत मजबूत है। हम अपने आप को कमज़ोर नहीं समझते हैं, चाहे वो अलायंस में रहें या ना रहें। बहुत लोग हमको वोट देने वाले हैं, हम अपने वोट हम हक रखते हैं, हम काम करने वाले लोग, हम लोग मजाक करने वाले लोग नहीं है। कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर हाथ मिला रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, कभी जाकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जी, और उनके बात करने का अंदाज़ आप सुने होंगे। हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता असीम वक़ार साहब, उनके बारे में बोल रहे हैं कि उनको जानकारी नहीं मेरे बारे में, मुझे जानने के 10 साल लगेंगे। इतना एटीट्यूड उनके पास है, इतना घमंड उनके पास है। ये मुझे बताइए, इतना घमंड जो कर रहे हैं वो किस वजह से कर रहे हैं, किस बना पे कर रहे हैं? असद साहब से उन्होंने हाथ मिलाया कि वो अपने आप को मजबूत करने के लिए मिलाया था। ऐसे वक्त में मुझे तो नहीं लगता है कि आने वाले वक्त में वो हमारे साथ रहेंगे, MIM के साथ रहेंगे। मुझे तो लग रहा है कि वो BJP के साथ लास्ट में समर्थन करने के लिए शुरू कर देंगे काम, कि अब BJP का मैं समर्थन करूँगा। उनको पॉपुलैरिटी चाहिए थी, फेमस होना था उनको, तो ये वजह है। उनके बात करने का अंदाज़ा आप समझ सकते हैं, वो कूटनीति कर रहे हैं, राजनीति नहीं कर रहे हैं। हमको लग रहा है कि MIM के साथ MIM को यूज़ किया जा रहा है। और आप उससे रिक्वेस्ट है कि आप ओम प्रकाश राजभर जी से बात कीजिए, जो भी बात करना है क्लियर तरीके से। और लोग अभी भी परेशान हैं कि क्या है, अलायंस ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ, गठबंधन ख़त्म हुआ उनका कि नहीं हुआ, क्योंकि भाई भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मिलना जुलना उनका है, तो इससे परेशानी हो रही कार्यकर्ताओं को। जो लोग बेचारे समर्थन करने वाले हैं, उनका भी 12 मेरे पास कॉल आता है और पूछते जांचते रहते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप ना जल्द अज जल्द किसी भी तरीके से आप ओम प्रकाश राजभर से जो भी है सारी चीज़ें क्लियर कीजिए कि भाई अगर आपको हमारे साथ रहना है तो बताओ, नहीं रहना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम लोग अपनी लड़ाई लड़ेंगे। ऐसी बात नहीं कि आप मेरा साथ नहीं देंगे तो हम उत्तर प्रदेश को छोड़ के भाग जाएंगे, हमारी ऑफिसें बंद हो जाएंगी, हमारे कार्यकर्ता हमको वोट नहीं देंगे। ऐसी बात नहीं है, हम मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे, हम किसी के भरोसे नहीं बैठे हैं। हम बहुत मजबूत अपने आप में मानते हैं, हम अपने आप को मजबूत समझते हैं। और बाकी इन्हीं बातों पर अपनी बातों को मैं ख़त्म करूँगा। और इंशाअल्लाह तबारक तआला मुझे उम्मीद है कि आप लोग बेहतर समझ रहे होंगे। और MIM के प्रदेश अध्यक्ष से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सर आप किसी भी तरीके से ये सारी चीज़ों का जो मामला चल रहा है उसको किसी भी तरीके से क्लियर कीजिए, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जी का जो उंगली उठ रहा है डायरेक्ट हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता के ऊपर उठ रहा है। ये हम बर्दाश्त नहीं करें, कुछ भी हो जाए, वो चाहे हमसे अलायंस करे या ना करे, वो उससे मतलब नहीं है।
वो हमारे जो वोट्स हैं उस पे हमारा नुकसान हो रहा है, हमारी समस्याएं बढ़ रही, परेशानी हो रही, प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? बाद में हमारे जो कार्यकर्ता हमसे सवाल पूछना शुरू कर देंगे, हमने क्या इसी बिना पे उसी दिन के लिए अलाउंस करना शुरू किया था। सो आप समझ रहे होंगे। बाकी ये बात कहना ही मैं मुनासिब समझता हूँ कि अभी भी मैं आपसे आखिरी बार रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उनसे बातचीत करें, और जो भी अगर अलाउंस करना चाहते हो वो सही तरीके से रहें और फील्ड में मेहनत करें। भाजपा से कभी जाके मिलेंगे, कभी इनसे मिलेंगे, कभी उनसे मिलेंगे। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग समाजवादी पार्टी के हैं, जो लोग भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बोल रहे हैं असद साहब को, MIM को, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि भाई उनसे बोलो, अखिलेश भाई से बोलो, अखिलेश जी से बोलो कि वो ना, अगर उनको डर है, उनको शक है, तो ऐसा करे वो ना गठबंधन कर ले MIM से, शक ही ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि वो बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी के लिए सब कुछ कर रहे हैं, बीजेपी का काम आसान कर रहे हैं, तो आप ऐसा कीजिए, अलायंस कर लीजिए, गठबंधन कर लीजिए। उनको बोल दीजिए कि ना समाजवादी पार्टी के जो भी बड़े लीडर्स हैं उनको बोलिए कि जाके बात करें असद साहब से या जनाब शौकत साहब से बात करें कि भाई हमसे अलायंस कर लो। मुझे लगता है कि अगर समाजवादी पार्टी ने हाथ बढ़ा लिया तो उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार ज़रूर बनेगी। हाँ, लेकिन शर्त जो असीम औकार साहब ने रखी हैं, जो शर्तें, उस शर्त को कबूल करना पड़ेगा, उस शर्त को आपको मानना पड़ेगा, तभी जाकर के आपके सपने पूरे हो सकते हैं CM बनने के अखिलेश जी। अन्यथा आप जो सपने देख रहे हैं शायद वो ना पूरे हों, क्योंकि हम लोग ना इस चीज़ को लेकर के बहुत जागरूक हैं। और उनके कार्यकर्ताओं से भी कहना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि MIM बीजेपी की बी टीम है, चाहे वो सपा को लगता हो, चाहे वो बसपा को लगता हो, तो डायरेक्ट बिल्कुल खुल्लम खुल्ला सारी चीज़ें क्लियर है। आप MIM के साथ गठबंधन कर लीजिए, सारी समस्या ख़त्म, शक दूर हो जाए। अगर आप नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं, मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं। जो OBC दलित समाज के लोग, उन पिछड़े तबके के लोग, उनको आप परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको गुमराह करने की कोशिश करें। बाद में आपकी सरकार बनेगी तो आप उनके लिए कुछ करेंगे नहीं। बाकी आप लोगों से गुजारिश है कि आप MIM का सपोर्ट करें, जी और जान के साथ मेहनत करें, अब फील्ड में मेहनत करें। 2022 के अंदर चुनाव है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला जितनी भी सीटों पर MIM लड़ेगी चुनाव, इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम ज़रूर कामयाब होंगे और हमारी सीटें निकलेंगी, हमारे MLA विधानसभा के अंदर जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू।